आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानने वाले हैं जिनके लाइफ से हमें बहुत सारी लर्निंग मिलने वाली है और इन्हीं की वजह से हम अपने बचपन से ही, चाहे वो स्कूल हो या फिर कॉलेज हो या फिर जहाँ पर एक गुरु और शिक्षक रहते हैं, वे सभी जगह पर हम शिक्षक दिवस सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में। आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे और हम बचपन से शिक्षक दिवस क्यों मनाते आ रहे हैं और शिक्षक दिवस हमारे इंडिया में कब से मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है, इस सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बात करते हैं और उनकी लाइफ से जो भी लर्निंग मिलती चलेगी वे हम लाइन से सीखते चलेंगे और आपको भी जो भी लर्निंग इस वीडियो से मिलती चलेगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही लर्निंग वीडियोस, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो, हम ऐसे ही नॉलेज आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। 20वीं सदी के विद्वानों में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का नाम सबसे ऊपर आता है। वे हमारे देश में हिंदुत्व को फैलाना चाहते थे और हमारे देश के सभी लोगों को एकजुट करना चाहते थे, जिनकी वजह से ज्यादा लोग उन्हें सम्मान की नजर से देखते थे और ज्यादा लोग उन्हें सम्मान करते थे। वे बहुत सारे स्कूलों में शिक्षक के तौर पर काम किए, बहुत सारे कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर काम किए हैं और बहुत सारे बड़े बड़े महाविद्यालयों में वे कुलपति के तौर पर भी काम किए हैं और ऐसे ही वे हमारे देश के सबसे पहले उपराष्ट्रपति बने और उसके बाद वे हमारे देश के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति बने। आप हमें कमेंट करके बताइए कि हमारे स्वतंत्र भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बहुत सारे कॉलेज में प्रोफेसर रहे और वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी भारतीय दर्शन शास्त्र के शिक्षक रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। वे दुनिया भर में शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे, क्योंकि वे कहते थे कि शिक्षा या फिर गुरु ही ऐसे हैं जो देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का मानना था कि शिक्षक हमारे देश को बहुत ही आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि शिक्षकों के पास ऐसी बुद्धि होती है और लोग शिक्षकों की बातें सुनते भी हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि शिक्षक ही है जो हमें बहुत सारी अच्छी चीजें बताते हैं, हमें सफलता के बारे में बताते हैं, हमें सिखाते हैं। तो उनका मानना यही था कि शिक्षक हमारे देश को आगे ले जाने में बहुत बड़े योगदान रखते हैं, क्योंकि देश को बनाने में शिक्षकों का या फिर गुरुओं का अहम रोल होता है। यदि लोग ज्यादा से ज्यादा शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो वे सीख नहीं पाएंगे और अपने लाइफ में कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, कुछ भी ग्रोथ हासिल नहीं कर पाएंगे। राधाकृष्णन जी हमेशा पढ़ते रहते थे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करते रहते थे। तो हमारा लर्निंग नंबर फर्स्ट यही है दोस्तों, ऑलवेज एक्टिव यूर ब्रेन। ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए आप अपने ब्रेन को एक्टिविटी कराइए, बहुत सारे गेम्स खेलिए, पुस्तकें पढ़िए। जितना ज्यादा आप पुस्तकें पढ़ते हैं दोस्तों उतना ही ज्यादा आपका ब्रेन एक्सरसाइज करता है, यानी कि एक्टिविटी क्रिएटिविटी बनी रहती है। तो आपको अपने ब्रेन को एक्टिव रखना है, तो इसलिए कहते हैं कि आप बुक्स पढ़ते रहिए। वो कहते हैं ना दोस्तों, हमारे जीवन में सबसे अच्छा जो दोस्त होता है वो आप पुस्तक ही होता है, उसके बाद हम खुद अपने अच्छे दोस्त होते हैं। तो इसीलिए आप अपने सबसे अच्छे दोस्त पुस्तकों को बनाइए, क्योंकि पुस्तकों में जो शब्द लिखे हुए होते हैं दोस्तों वो कभी नहीं बदलते। जब आप बुक पढ़ते हैं, बायोग्राफी जैसे बुक्स पढ़ते हैं, तब आपको उनके लाइफ से जो भी बुक्स में लिखे रहते हैं वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि उन्होंने अपने लाइफ में कैसे सफलता हासिल किया, कैसे अनसक्सेसफुल हुए। तो वो कहते हैं ना दोस्तों, सफलता आपको कुछ भी नहीं सिखाती है लेकिन अनसक्सेसफुल चीज ही सिखाता है। लेकिन यदि आप पहले से जान गए कि वो चीज करने में आपको अनसक्सेसफुल है तो आपका समय कितना बच जाएगा। तो यहीं पर लर्निंग नंबर 2 हमारा ये कहता है कि आप भी स्टडी करिए दोस्तों। आप ये ना सोचिए कि दुनिया में बहुत सारे लोग तो पढ़ लिख के बैठे हैं, लेकिन मेरे पढ़ने से ही क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जब आप पढ़ते हैं, जब आप स्टडी करते हैं, चाहे आप डिग्री क्यों नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जब आप स्टडी करते हैं तब आपका ब्रेन एक्टिव रहता है दोस्तों। जब आप कुछ न कुछ पढ़ रहे होते हैं, जब आप क्रिएटिविटी कर रहे होते हैं, तो इसलिए आपको स्टडी करना है दोस्तों। स्टडी सिर्फ इसलिए ना करिए कि आपको नौकरी मिलेगी या फिर आप कहीं पर काम करेंगे। उसी स्टडी से हो सकता है आपको कोई आइडिया मिल जाए जो आपकी लाइफ को चेंज कर दे, तो इसीलिए आपको स्टडी करनी चाहिए। अब जब आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस क्षेत्र में स्टडी करनी है, आपको क्या बनना है या फिर आपको कहाँ जाना है। तो इसीलिए आपको उस क्षेत्र में स्टडी करनी है जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। आपको एक स्पेसिफिक गोल या फिर किसी चीज को टारगेट कर जो भी चीज को आप करना चाहते हैं, कहीं पर पहुंचना चाहते हैं, उस चीज को टारगेट करके आपको स्टडी करनी चाहिए, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट। यही है हमारा लर्निंग नंबर 2 कि आप स्टडी करते रहिए, लेकिन एक गोल बना के करिए, फोकस रहकर करिए। वो कहते हैं ना, जितनी ज्यादा आपकी लर्निंग होती है उतनी ज्यादा आपकी ग्रोथ होती है, जितनी ज्यादा आपकी लर्निंग होती है उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग होती है। स्टडी गिव्स यू लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। स्टडी से आपका दिमाग खुलता है, आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, क्योंकि आज लोग उन्हीं को अपॉर्चुनिटी देते हैं जिनका ब्रेन एक्टिव है, जो क्रिएटिविटी जानते हैं,
जो अपने आप को किसी भी लेवल में ढालने के लिए तैयार हैं, उन्हीं लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि वे हर परिस्थिति में ढलने के लिए तैयार हैं, चाहे वह परिस्थिति कितनी अच्छी हो या फिर मुश्किलें क्यों ना हो। स्टडी का परिणाम आप अपने आसपास देख सकते हैं दोस्तों। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्टडी किए भी हैं और नहीं भी किए हैं। जो नहीं किए हैं वे आज क्या कर रहे हैं, जो स्टडी किए हैं वे आज कहाँ पर हैं, आप आसानी से इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो आपको स्टडी करनी चाहिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी दर्शन शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र पर बहुत सारी पुस्तकें भी लिखे हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जी अपने आइडियल विवेकानंद और वीर सावरकर को मानते थे और उन्होंने विवेकानंद और वीर सावरकर के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा था। तो यहीं पर है हमारा लर्निंग नंबर 3। जिन्हें भी आप अपना रोल मॉडल मानते हैं, जिन्हें भी आप अपना आइडियल पर्सन मानते हैं, उनसे आप क्या सीख सकते हैं, वे सारी चीजें जानने की कोशिश करिए। उन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या किया, जो भी आपके आइडियल पर्सन है उनके बारे में आप सब कुछ जानिए दोस्तों। क्योंकि जब आप किसी को अपना रोल मॉडल मानते हैं तब आप उनकी तरह ही कुछ करने की ठान लेते हैं, आप उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। आप किसी नॉर्मल इंसान को अपना रोल मॉडल नहीं मानते हैं। रोल मॉडल वह होते हैं जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है, जिनसे आप उत्साहित रहते हैं, उनके काम को देखकर आपके अंदर ऊर्जा आ जाती है, तो वही आपके रोल मॉडल होते हैं। देखिए दोस्तों, जो आदमी बहुत सक्सेसफुल है, यदि आप उनके जैसा भी करने लग गए तो हो सकता है वहां पर आप ना पहुंच पाए, लेकिन कहीं ना कहीं तो आप पहुंचेंगे, लेकिन सक्सेसफुल जरूर होंगे। अब हम बचपन से या फिर 1965 से शिक्षक दिवस इसलिए मनाते आ रहे हैं, जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कॉलेज में पढ़ाते थे, तब उस टाइम पर वहाँ के स्टूडेंट ने उनसे 5 सितंबर को, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस था, तो उसी दिन पर वे उनके बर्थडे को, उनके स्टूडेंट उनके जन्म दिवस को सेलिब्रेट करना चाहते थे। तभी उन्होंने कहा कि मैं अपने जन्म दिवस को सेलिब्रेट शिक्षक दिवस के रूप में करना चाहता हूं। सन 1962 से हमारे देश में 5 सितंबर को हर साल शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस के बारे में आपने जाना दोस्तों, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के लाइफ के बारे में जाना, और उनसे जो भी लर्निंग मिली वो हमने सीखा। तो आपको कौन सी लर्निंग बहुत ही अच्छी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मिलूंगा किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जहां भी रहो, सीखते रहो, सिखाते रहो। गुड बाय।